नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में। आपको पता होगा कि विपक्षी दल का एकता जो आज समाप्त हो चुका है। ऐसे में विपक्ष के जितने भी बड़े चेहरे थे वो पटना आए थे और राहुल गांधी भी आए थे और वो चल भी गए। ऐसे में कांग्रेस के एक क्या बोलते हैं प्रवक्ता है हमारे साथ पूर्णिया के, उनसे कुछ खासी बात करते हैं। स्वागत है। सबसे पहले आपके मगही न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया और जनता की बात को रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। आज जो विपक्षी दल का बैठक हुआ था पटना में, वो जनता के लिए हुआ कि नेता के लिए हुआ? ये तो स्पष्ट है, जनता के लिए हुआ है। जनता के लिए? हाँ, निश्चित। कैसे आप कह सकते हैं कि जनता के लिए? अरे कैसे नहीं कह सकते? एक भी जनता को वहाँ अंदर किसी भी जनता दिया जा रहा था। आज देश में की जो वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि सभी विपक्षी एकजुट होके इस फिरका परस्त पार्टियों को और दंगाई पार्टियों को, बलात्कारी पार्टियों को जवाब देने के लिए क्या मजबूरी हुआ कि जो पार्टी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, मजबूरी हुआ कि वो आज एक मंच पर बैठ रहे हैं। मजबूरी हुआ है क्योंकि देश में बेरोजगारी महंगाई हो गई है। क्या मजबूरी? बेरोजगारी महंगाई हो गई, इसीलिए तो जनता की मजबूरी हो गई। क्या इससे पहले महंगाई नहीं थी? इससे पहले इतना भी महंगाई नहीं थी। उस समय जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, 2013 के पेट्रोल का रेट, अरे 500 में गैस सिलेंडर मिलता था। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 150 रुपया मजदूरी मिलता था। 50 से 60 रुपया में पेट्रोल मिलता था। आज वही पेट्रोल 80 रुपये में मिला है 2013 में कांग्रेस के समय में। पेट्रोल पंप पे जाइएगा ना तो मोदी जी का हेत्ते बड़का बड़का फोटो मिलेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपके जनता के पैसे को लूटने का अगर कोई काम करने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय मोदी जी है। इसीलिए लोग आए थे। बड़का बड़का लंबा कांग्रेस जो कर्ज ले रखा है ना, खजाना खाली कर दिया, भ्रष्टाचार करके उसको भर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसका पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी बी से बलात्कारी, जे से जानलेवा, पी से पार्टी। आप बोल रहे हैं पार्टी जो है बीजेपी बड़का बैनर लगाया है पूरा पटना में, जहाँ घूरिएगा वहाँ सिर्फ महागठबंधन का लगा हुआ है बैनर। तो आप पैसा बर्बाद नहीं करिए, आप करिएगा तो हम जनसेवा लगाएंगे। वो जनता जब कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा, राहुल गांधी से प्यार करते हैं, जो लोग राहुल गांधी के संघर्ष और 2000 का जो नोट बंद हुआ है ना, ब्लैक मनी निकलना है उसे। आप ब्लैक मनी का बात करते हैं तो क्यों 2000 का बंद कर दिए? यही सब चुनाव के चक्कर में हुआ। चुनाव के चक्कर में नहीं, क्योंकि आप जब सरकार विपक्ष के लोगों से सवाल करते कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया, तो मैं आप जैसे मीडिया वालों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को से कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ और आपको कैसी परिस्थिति आ गई कि 2000 के नोट भी आप नहीं चला पाए और आपको बंद करने का ये हो गया। अरे खुला करने में दिक्कत। सीधी सी बात है कि खुला नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है। वहाँ लिखा गया है कि हम नोट चेंज कर सकते हैं। उनका वो सरकार में उन्होंने चेंज करने के किए। आपको क्या दिक्कत हो रहा है? ये अच्छा बात है ना कि काला धन जो है निकलेगा। आपके पास था 2000 का नोट? बिल्कुल था। ओ, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको पैसा देते थे। अच्छा, मेरे पास तो कभी था ही नहीं 2000 का नोट। जब कांग्रेस के नोटबंदी लोगों के घरों से क्यों निकल रही है? तब निकला 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई, जब इस देश में नोटबंदी जब हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बयानबाजी करते थे कि इस देश में से काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन इस देश की जो आज स्थिति है तो सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी ने काम करने का काम किया है, उसका नाम और उसके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में सरकार में थी, पत्रकार को सवाल पूछने पे उन्हें जेल में नहीं डाला जाता था, एनएसए नहीं लगाया जाता था। लेकिन ऐसा क्या मजबूरी है कि मनीष कश्यप पे लगाया गया है? ओ, जब यहाँ महागठबंधन की सरकार जब एनडीए की सरकार बिहार में थी तो उस समय इस तरह का उनको मुद्दा नहीं दिखता था। नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी में थे। आज जब महागठबंधन में आ गए तो वही मनीष कश्यप, जहां आप लोग पत्रकार, हम तो पत्रकार नहीं मानते हैं, उनको भाजपा का दल्लू मानते हैं, ठीक है। और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसा खा के वो इस बिहार को बदनाम करने का काम किया और दंगा फैलाने का काम किया। जब बदनाम करने का काम किए तो 6 महीना पहले भविष्यवाणी करके गए थे भागलपुर में जो पुल गिरा है
उसका कट्टा चिट्ठा खोल के गए तो थे। पुल जब वही पुल पर सरकार जो संज्ञान नहीं लिया है। पुल बनाने का, रोड बनाने का जो भी सब काम है वो अरे विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष के बाद कैसे मुद्दा नहीं बचा है? किसान का मुद्दा है, युवा का मुद्दा है, महिला का मुद्दा है, तेज प्रताप यादव से पूछा जाता है कि आपका पुल बिहार में गिरा है, तो क्या बोलते हैं? हम पुल बनाते हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में प्रत्येक दिन बेरोजगार युवा हत्या पे हत्या कर रहे हैं लोग। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं हो रहा है। अरे खुशहाल है, राजस्थान में नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, खुशहाल है। वहाँ जाकर आपके बिहार में क्या हो रहा है? आपको गुजरात में क्या होता है? जब गुजरात में होता लगातार जो है बिहार को क्या गुजरात में जो पार्टी पैसे के बल पे सरकार में आई है, उनसे आप सवाल कीजिए ना। आप में हिम्मत नहीं, आप में हैसियत है, गुजरात में यूपी में आपको सवाल करने का क्षमता है। पैसे की बदौलत है। हम तो कांग्रेस का जब तमिलनाडु में तो मीडिया वालों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगते हैं कि आप लोग पत्रकार नहीं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। भाजपा के प्रवक्ता थे। 2014 से पहले जो मीडिया हुआ करती थी इस देश की, वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मोडिया, यानी इसका मतलब हम आपको बता देते, इसका मतलब हम आपको बता देते 2014 से पहले, सुनिए 2014 से पहले के गलत 2014 से पहले कांग्रेस जो थी ना, अगर आप विरोधी थी, लेकिन आज जनेऊ में पेट के चल रही है। क्या चल रही है? क्या मजबूरी है? आप भी बेरोजगारी महंगाई मुद्दे पर सवाल उठाइएगा तो आपके चैनल को भी भारतीय जनता पार्टी अरे नहीं, बीजेपी के राज में हुआ है, बीजेपी के राज में हुआ। ये लोग संविधान विरोधी है, ये लोग लोकतंत्र विरोधी है, किया जा ये रहा लोग है, युवा विरोधी लगाया जा रहा है। मनीष कश्यप कोई मुद्दा है? मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं। जुबान पे मनीष कश्यप है, कोई हम नहीं जानते, कोई मनीष कश्यप हर एक जुबान पे हम नहीं जानते मनीष कश्यप कौन है। हम उनको जानते हैं। अगर मनीष कश्यप कोई था, अगर मनीष कश्यप कोई था, वो तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के आम नागरिक। हम भी आम नागरिक। मनीष कश्यप, अरे हम भी आम नागरिक, अरे हम भी आम नागरिक। हम इस कर दिया है, कांग्रेस का कोई नेता कर सकता है? कोई नहीं किया है। सही बात आदमी से क्योंकि ये बिहार को बदनाम करने का काम किया, दंगा फैलाने का काम किया। उनका फोटो भी दंगा कर रहा था मनीष कश्यप, दंगा किया तो सही किया। दंगा कहाँ किया? कैसे वीडियो वायरल हुआ है? और न्यूज चैनल वाला नहीं बनाए हैं, वहाँ पे जाके नहीं डाले। अरे पप्पू नहीं डाले, पप्पू यादव पर कार्रवाई कार्रवाई हुआ है, सरकार नहीं डाले। बिहार लोकतंत्र के नहीं डाला है, बिहार जो है वो नहीं डाला है। बिहार हमेशा से सच्चाई के लिए खड़ा रहती है। आप लोग, अरे मनीष कश्यप कोई मुद्दा नहीं है। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के डल्लू है, नहीं कर सकते हैं। अरे RSS कैसे बात कैसे कर सकते हैं? दंगा ही है। ये लोग बहुत बढ़िया। मनीष कश्यप तारी पार है। कांग्रेस से बड़ा दंगाई कोई नहीं है इस देश में, जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास 1984 सिख दंगा याद कीजिए। 47 को सीधा सा सवाल इस देश को आजादी अगर दिलाई तो गांधी पर कांग्रेस पार्टी की कुर्बानी है। कांग्रेस ने क्या किया 9 साल में, बीजेपी क्या किया? 70 साल में बीजेपी ने जो वादा किया है, लेकिन कांग्रेस क्या मोदी कह रहे कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में सुई से लेके जहाज तक का निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कई सारे विश्वविद्यालय बनाए। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कई सारे अस्पतालें बनाई। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बीमार पड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग के बाल बच्चा जब पढ़ते हैं तो वो कांग्रेस का बनाया हुआ स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में। कुछ आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बड़ाई करते हैं, बीजेपी से तो बीजेपी का बड़ाई करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दा कोई नहीं उठाते। हम भी जनता है, नहीं उठाते। पहले हम जनता है। आपके राहुल गांधी है, आपके राहुल गांधी है, जनता के लिए क्या सौगात देके गए, लाखों करोड़ों खर्च करके गए। हम बताते को क्या रोजगार हम बता रहे हैं, हमसे अस्थिर से खत्म न सुनिए। आज जो देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने की काम किया है, तो उसी को नफरत को जवाब देने के लिए मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। अच्छा, जिसका नतीजा कर्नाटक में के बाद राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा लाया गया। हिमाचल प्रदेश जाइए, राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो का यात्रा लाया गया। क्या मजबूरी था कि भारत जोड़ो का यात्रा? भारत टूटा हुआ है, अगर जोड़ना है तो आप अफगानिस्तान को जोड़िए, पाकिस्तान को जोड़िए। स्पष्ट अरे लोग टुकड़े गैंग वाले हैं तो जोड़ेंगे ही। अरे हम कह रहे हैं कि
इस देश में भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं बता रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से कि ईमानदारी से बताइएगा। 2014 के पहले इस देश में जब हम लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, अरे इस देश 2014 में सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते थे और हम लोग इंसान थे और हम लोग आज क्या मत और हम लोग हिंदू बना दे और हम लोग राहुल गांधी को 2014 के समय हम लोग भारतीय थे और 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई है तो ये लोग हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, दलित में, महादलित में, अल्पसंख्यक में बांट दिया और इस देश में नफरत फैलाने का काम किया। इसी यही नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी हिंदू है तो कहना चाहिए हिंदू है। अरे भारत जोड़ो यात्रा क्या बोला और दलित में बांट दिया, जाति में बांट दिया, धर्म में बांट दिया। मोदी जी जनगणना जातीय नहीं ना बिहार में करा रहे हैं, कौन करवा रहा है? कहाँ करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं, रोक भी लगा है। देखिए राहुल गांधी जी मांग किए हैं कि नहीं जाति की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी मांग किए हैं कि नहीं देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तो जाति सभी जाति को उनका हक और नहीं, ये अधिकार खराब, जो अगर आप जाति में बांट रहे हैं वोट बैंक के बांट नहीं चलते रहे। तो बढ़िया अरे है, जब तक और अगर जो गरीब को गरीब बनाने अमर बनाने के फिरार में तो गलत है। देखिए अगर कोई मुसलमान है, अगर कोई हिंदू, अगर कोई दलित है, अगर कोई आदिवासी है, उनका जब हक और अधिकार जाति के आधार पे नहीं मिलेगा तो उनका पूरा हक और अधिकार मिलेगा कैसे? इतना दिन से कहाँ थे? इतना दिन से कहाँ थे? नहीं बांट रहे अरे थे। कांग्रेस पार्टी का हर इतिहास चुनाव गरीबी के आधार पर लड़िएगा। आदिवासी के जनता की जनता को बुर्बक बनाइएगा। अरे कांग्रेस पार्टी क्या किया? सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम चुनाव किया। जीतने के बाद जाता है। अरे राहुल गांधी हमेशा लोगों को दिल में रहते तो हैं। विपक्ष में आगे जाके करेंगे। उतर गए, अरे दिल्ली में रहते हैं अमेठी से क्यों दिल्ली आए? के जंतर मंतर में जब देश की बेटी सरकार से गुहार लगा रहे थे और अपना हक अधिकार मांग रहे थे, उधर नए जब संसद कांग्रेस भवन का- के नेता जो अरे शोषण जब करते थे उनके बारे में हुआ है तो अरे सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी बेरोजगारी है तो कांग्रेस के भारतीय शासन में, कांग्रेस के अरे नेता। भारतीय जन क्योंकि बीजेपी का मतलब ही है बी से बलात्कारी, जैसे जुमला, पी से पार्टी। और कांग्रेस का क्या मतलब है, आप कुछ समझा दीजिए। कांग्रेस का मतलब है किसान, कांग्रेस का मतलब है युवा, कांग्रेस का मतलब नौजवान, कांग्रेस का मतलब गरीब, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस का मतलब दंगाई भी है। तो यहाँ पे ये आप इसे पत्रकार कह सकते हैं। 84 का दंगा याद कीजिए। ये असली 84 का दंगा किसने अरे करवाया था? धरातल असली पर दंगा देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास धरातल धरातल पर ही तो है। क्या है, इन्हीं लोगों आप से पूछ ले। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, इसीलिए आप कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। जवाब दीजिए ना कि 84 का दंगा हुआ था कि ना, लोग बता देंगे 84 का मोदी जी दंगा। के निकाले गए डिजिटल और अच्छा व्हाट्सएप। चलिए ठीक है, विपक्षी तो एकता हो गए, क्या परिणाम निकला विपक्ष की बैठक के बाद? परिणाम यही निकला कि इस देश में जो ये फिरका परस्त पार्टी है जो नफरत फैलाने का काम करती है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार की जगह उनके ऊपर लाठियां बरसाती है, तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और यूपीए की सरकार बनाएंगे। एक बात याद सरकार में रखिए, लाठी नहीं चलती है, नहीं इतना भी नहीं। अभी फरवरी का घटना है, यही अरे बंगला चौराहा कांग्रेस से की ना जाने सरकार यहाँ थी पर ना। कितने युवा अरे होंगे पत्रकार जिनका कौन- कपार फूटा था। अरे हम उस समय बता रहे, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार जब थी, अगर आप मैट्रिक भी पास थे, 10वीं भी कर लेते थे तो आपको हाथ पकड़ के नौकरी दी जाती थी। कहाँ? आज के समय में, नौकरी दी जाती थी। अरे आज के समय में, अरे हम पूछिए ना कि बता किस डिपार्टमेंट में थे, सीधा पूछिए कि किस डिपार्टमेंट में थे। हाँ? रहे, अरे यहाँ पे कुछ नहीं आज बोल जो रहे। लोग भाजपा अरे आपके घर में किसी को मिला है नौकरी? अरे देखिए ना, आपके पापा दादा को? अरे हम हमारे जैसे हजारों लाखों नहीं, आप पढ़ने का बताइए। लोग, जो लोग कांग्रेस पार्टी के दिए हुए वेतन को खा रहे हैं, आज वे बेशर्म लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या तो किया? कांग्रेस में ऐसा क्या मजबूरी है जो जितने भी बड़े चेहरे थे सब बीजेपी में जा रहे हैं? अगर कांग्रेस देश के लिए किया है तो फिर उस कांग्रेस पार्टी को की छोड़ने मजबूरी जरूरत नहीं। क्या थी? कांग्रेस की मजबूरी हेमंता नहीं। विश्व शर्मा हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी देश के लिए खड़ा रही है और बहुत ऐसे लोग हैं। देश के लिए खड़ा हुए इसलिए कह रहे हैं कांग्रेस की 35 से धारा 370 फिर से लाया जाए। अरे धारा उड़ा क्या 370 हटने से आप देश खुश के नहीं है? वर्तमान मुद्दे पे आइए ना, 370 बेरोजगारी हटने से आप खुश महंगाई हैं? पे आइए ना। 300 अरे जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से हो अरे रहा है पत्रकार होगा। महोदय, अगर आपको इस सरकार में रोजगार मिल गया होता तो हम जैसे आम जनता से आप सरकार के पक्ष में सवाल नहीं करते। अगर वो सवाल करते तो आपको नहीं, 370 से कहा खुश नहीं ये लोग।
क्योंकि इन लोगों का जो पार्टी के नेता का कनेक्शन होता है, सभी का कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है। इनका कनेक्शन, मोदी जी बिरयानी खाने के लिए जाते हैं पाकिस्तान, उसमें ये लोग नहीं जाते हैं। आपके नेता ये नहीं लोग गए को थे? शर्म नहीं आती आपके है। नेता नहीं गए थे? ये ऐसे लोगों को पता नहीं होता है। वो रिश्ता बनाने के फोटो लिए गए। खिंचाने, उनके फोटो द्वारा खिंचाने बात देखे। अरे मोदी जी, उसके बाद देखे क्या अरे हुआ? मोदी जी फोटो खिंचाने के उसके लिए बाद जाते देखे हैं। क्या हुआ, कैसा फोटो सर्जिकल खींचा गया? स्ट्राइक कराया। कांग्रेस ने क्या कराया? कांग्रेस पार्टी ने इस देश दान में दिया, किसानों का जमीन मुद्दा दे दिया, उठाया। कब्जा लो। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में बढ़ती बेरोजगारी महंगाई को अपनी सरकार में और कार्यकाल में खत्म करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ही इस देश में किसानों की आय दोगुनी करने का अचानक काम से किया। बेरोजगार बढ़ गए। आज वही क्या? किसान आज वही किसान जब दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में सरकार से जब सवाल करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। राजस्थान के किसान के बारे में बात कीजिए ना, वहाँ आपकी आप सरकार किसान है। के बारे में बात किए ना पत्रकार महोदय, तो इस जब किसान का मुद्दा जब वहाँ हुई थी, किसान जब अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, कितने किसान का मौत हुए। और भारतीय जनता हम बता रहे, अस्थिर रहिए आप लोग, सरकार के से संरक्षण मिल रहा है आप लोग को, हम अस्थिर से बता रहे हैं। सरकार कौन है बिहार में नहीं, आप लोग देश के सरकार से यही दे रहे होंगे। अच्छा, आपको मिलता। इसके देखिए मतलब जब आप किसान को देते होंगे, किसान के मुद्दे आपके पार्टी जो पत्रकार को देते हैं संरक्षण, यही ना? जो आपके पक्ष में बोल रहा है वो आपको संरक्षण देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मंत्री के बेटा थार गाड़ी चढ़ा के किसानों की हत्या कर दी, उस पे सवाल कीजिए। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से मोदी जी 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं किसानों को। आपको मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है, अभी भी मिलता है। अरे गरीबों को तो नहीं मिला, सबको मिल हम रहा तो है। आप कितने किसान हैं? कितने पूछिए, 6-6 हजार रुपया मिल रहा किसी है। को नहीं मिला। कैसे नहीं मिल रहा है भैया? आपको मिल रहा है? वो व्हाट्सएप सबको मिला है। यूनिवर्सिटी में कमेंट में बता दीजिए मिला है कि नहीं लोग। अरे मोदी जी के सोशल मीडिया पे मिला होगा, मोदी जी टीवी पे मिला होगा, नहीं, किसानों के लिए पेपर में ना, मिला जो होगा। वक्ता है तो 6-6 कुछ हजार नॉलेज भी अनुदान रखिए। राशि अरे दी है। नॉलेज सभी को मिला है। जब तक नॉलेज नहीं है तो बुलाइए ये संबित अच्छा, पत्रा बेगाने सम्मान शादी में अब्दुल्ला बुलाइए। दीवाना कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बीजेपी के तरफ से जो है वहाँ पे पोस्टर बैनर का वार चल रहा है, उसमें बताया गया कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक वो कुर्सी एक गधा पे रख दिया गया है, और पीछे में जितने हैं विपक्ष के नेता हैं, सब कोई पीछे से है तो कोई आगे से पकड़ के जा रहे हैं। कौन आने नेता वाले बनेंगे? समय में इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसान को मुद्दे को अगर धरातल पर कोई ला सकता है तो उसका एकमात्र नेता है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी ही इस देश का नेतृत्व कर लेकिन सकते हैं। महागठबंधन का जो है एकता में ज्यादा मतलब योगदान जो है नीतीश कुमार है। राहुल गांधी का तो दूर दूर तक नामे नहीं है। राहुल गांधी का नाम नहीं है। नहीं है। राहुल गांधी इस फोटो देश का खिंचवाए लोकप्रिय चल नेता गए, है। वो आए फोटो खिंचवाए चल गए, लेकिन राहुल विपक्षी गांधी- एकता को मजबूत करने में अरे राहुल तेजस्वी यादव और गांधी नीतीश कुमार का हाथ है। पहले जनता से मिले, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, छात्र से मिले, और आप बात करते हैं कि फोटो खिंचा के चल गया। फोटो खिंचाने का अगर कोई काम करता है तो वो बीजेपी और मोदी जी है। ये लोग फोटोबाज। अच्छा, ये क्लियर कर दीजिए 2024 में विपक्ष दल से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो? एकमात्र चेहरा राहुल गांधी, क्योंकि देश की ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालत हो गई है, इसको अगर कोई सुधार कर सकता है, एकमात्र नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी को आ जाने से जो बेरोजगारी के बात कर रहे हैं आप, क्या बेरोजगारी ठीक हो जाएगा? निश्चित युवा जन्म लिए यही ख्वाब में जिएंगे कि हम भाई हमारी उम्र पूरेगा 18 साल तो हमको नौकरी मिलेगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो आप इनके संघर्ष, इनके बलिदान, इनके कुर्बानी पे तो जाइए। इनका इतिहास, इनका पार्टी का जो क्या राहुल गांधी का क्या इतिहास है? कि राहुल गांधी अगर जो सत्ता में आ रहे हैं, खानदान में जन्मे हैं, 18 जब साल हो गया, कांग्रेस हम संघर्ष संघर्ष नहीं किए, करेंगे, नहीं इसका हो रहा था। गारंटी लेते अरे हैं। पत्रकार महोदय, आप को हम कह रहे हैं कि इतना नहीं हो रहा था जितना आज जो नफरत, जो फाइटर जेट में मतलब कि आपको बर्थडे बता मनाते दें हो। कि बीजेपी के लोग बीजेपी की बड़ाई करते हैं, कांग्रेस के लोग कांग्रेस की बड़ाई करते हैं। सच्चाई ये है, भाई जो है कांग्रेस का हम लोग बड़ाई कर रहे हैं, सच्चाई- बीजेपी के लोग जो है सच्चाई बीजेपी के की बड़ाई करते हैं, सच्चाई लेकिन के आम हमेशा- किसान की बड़ाई जो रहता है मुद्दा कोई नहीं दिखाते हैं। आम बेटियों की मुलाकात जो रहता है बलात्कारियों से होते रहता है, उसको कोई नहीं दिखाते हैं। लोग बताते हैं कि कांग्रेस ही किया, बीजेपी को किया, लेकिन आम लोगों की आवाज़ कब उठेगी? आप इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।